हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई के बारे में अच्छे से समझ लिया था। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं स्टूडेंट्स, जो कि आमतौर पे स्कूल्स में ज़्यादा समझाया नहीं जाता है। बस ये क्वेश्चन दे देते हैं और ये 2 या 3 नंबर का आता है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कल को अगर ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछे तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, वाई एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑलवेज अ 45 डिग्री लाइन। तो पिछली क्लास में मैंने आपको ये तो बता दिया कि एग्रीगेट सप्लाई का कर्व जो होता है वो कुछ इस तरह से जाता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको इनकम दिखाई जाती है और यहाँ पर कंजम्पशन और सेविंग का सम आपको दिखाना होता है। ठीक है। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसा था स्टूडेंट्स, याद कीजिए। एग्रीगेट डिमांड में यहाँ पर तो आई था जो कि इन्वेस्टमेंट था, और वो बिल्कुल सीधा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर ऑटोनॉमस माना गया था, इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है। उसके अलावा कंजम्पशन का कर्व थोड़ा सा ऊपर से शुरू हुआ था। ऊपर से इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर इनकम ज़ीरो है तब भी व्यक्ति कुछ ना कुछ खाता ज़रूर है, कुछ ना कुछ कंज्यूम ज़रूर करता है। उसके अलावा जब इन दोनों को ऐड किया था तो एडी कर्व इस तरह से गया था स्टूडेंट्स। ये वाला जो कर्व है वो एडी कर्व। अच्छा, इस कर्व में भी हमने यहाँ पर इनकम को दिखाया था और यहाँ पर सी प्लस आई को दिखाया था। ठीक है ना, एडी कर्व क्या होता है, सी प्लस आई होता है। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों कर्व्स को अच्छे से आप देख लीजिए। एडी भी ऊपर की तरफ ही जाता है और ए एस का कर्व भी ऊपर की तरफ ही जाता है। अब ये वाली क्लास मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो ए एस कर्व है वो हमेशा 45 डिग्री पे क्यों होता है। इस डायग्राम में, इस डायग्राम में फ़र्क समझिए। यहाँ पर तो इनकम यहाँ पर था और सी प्लस आई यहाँ पर था, तो एक एडी कर्व बन गया ना एडी कर्व। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर इनकम जो है, ये जो इनकम है यही तो एएस है। अभी तक हमने बात की ना, एग्रीगेट सप्लाई ही तो इनकम होती है। तो स्टूडेंट्स, इनकम जब हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं तो इनकम को हम ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि उस पर तो उसको तो आपने एक्स एक्सिस पे ले लिया ना। और कंजम्पशन और सेविंग्स को भी हमने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है। तो एएस को हम ग्राफ पे कैसे दिखाएं, क्योंकि ये भी एएस है और ये भी एएस है। हमने पढ़ा था ना, याद कीजिए, y इज इक्वल टू जो इनकम होती है वो एएस के बराबर होती है और सी प्लस एस के बराबर होती है। तो सारी चीज़ें ही एएस और एएस है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर ये देखिए, ये एडी नहीं था, ये तो एडी है सी प्लस आई, लेकिन ये एडी नहीं है। तो यहाँ पर तो ग्राफ बन गया बड़े आराम से। लेकिन यहाँ पर हम इन दोनों को ले तो रहे हैं एक्सिस पे, लेकिन कोई ऐसी लाइन भी तो होनी चाहिए जो हम ग्राफ पे दिखाएं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक 45 डिग्री की लाइन बना दी गई है, जो कि इसका काम भी कर रही है और इसका काम भी कर रही है एक साथ। इन दोनों को बड़े अच्छे तरीके से हर पॉइंट पे बराबर दिखा रही है, और ये हो गया है हमारा एएस का कर्व। तो आई होप स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आया होगा। अब ये क्यों बनाना ज़रूरी था, ये इसलिए ज़रूरी था बनाना स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी हम आगे जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई तो यहाँ पर जारी है, उसके साथ साथ एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन का कर्व जो होगा वो ऐसे निकलता हुआ जाएगा, इसको क्रॉस करता हुआ। तो यहाँ पर हमको कई चीज़ें पता लगेंगी, जैसे जब कंजम्पशन जो होता है वो अगर इनकम के बराबर हो जाए तो यहाँ पर इसका मतलब जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्च हो रहा है। और इसके पहले वाला जो है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन आ गया, मतलब बिना कमाए खर्चा। और जितना आगे जाएंगे वहाँ पर इनकम जो है वो बढ़ती जाएगी और कंजम्पशन कम होता जाएगा, तो इसका मतलब है इनकम यहाँ पर हमारी सेविंग हो रही है। तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको दो कर्व की ज़रूरत थी। सिर्फ एक कर्व से आप ये समझ नहीं सकते थे, ठीक है, कि कहाँ पे सेविंग हो रही है, कहाँ पे सेविंग नहीं हो रही है, मतलब ज़ीरो सेविंग है, और कहाँ पे सेविंग पॉजिटिव है। तो इस आई होप स्टूडेंट्स, जो मैं समझाना था चाहता था आपको समझ आया। ठीक है, बुक्स और स्कूल्स में आपको इतना नहीं बताया जाएगा, लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझाया स्टूडेंट्स। अब यही जो मैंने समझाया है, इसी के आपको कुछ पॉइंट्स बना के दिए हैं, आइए समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट देखेंगे, वी नो दैट y इज इक्वल टू सी प्लस एस। इट मीन्स दैट वॉट एवर एन इकोनॉमी अर्न्स इट आइदर कंज्यूम्स और सेव। ये वाली बात पहले भी हो चुकी है, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, एज इनकम इज शोन ऑन एक्स एक्सिस
एंड कंजम्पशन एंड सेविंग इज शोन ऑन वाई एक्सिस। तो ऐसे में स्टूडेंट्स अब 45 डिग्री लाइन विल रिप्रेजेंट इक्वालिटी बिटवीन बोथ द एक्सेस। ठीक है, तो एक 45 डिग्री की जो लाइन है वो दोनों के बीच में इक्वालिटी दिखा रही है, मतलब इन दोनों का काम ही कर रही है। ये कोई नई लाइन नहीं है, ये यही दोनों का काम कर रही है, इसीलिए बीच में से जा रही है। फर्दर इन द चैप्टर, तो जब हम चैप्टर में स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे व्हेन वी विल स्टडी बोथ AD एंड AS curves on the same graph, we shall know about different cases of saving, no savings, dis-saving and break even point also। break even point कौन सा होता है? जहाँ पर no saving होती है ना, ये वाला पॉइंट जो अभी मैंने बताया था, ये जा रहा है हमारा AS का कर्व और ये जा रहा है कंजम्पशन का कर्व, तो ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन बेसिकली यहाँ पर जितना कमाया जा रहा है उतना सारा खर्च किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कब आपको पता लगेंगी? जब AS कर्व दिखाओगे तभी तो पता लगेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं। टू नो द इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड AS वी मस्ट नो द शेप ऑफ AS ऑल्सो। तो वही बात आ रही है स्टूडेंट्स जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो AD और AS को अगर आप इंटरसेक्ट करते हुए देखना चाहते हो तो AS को आपको बनाना तो पड़ेगा ना एक ग्राफ पे, और उसका स्लोप भी आपको दिखाना पड़ेगा। सो बाय टेकिंग y on one axis and c plus s on another, we are trying to make a slope of y is equal to as is equal to c plus s। तो अगर मैं y एक एक्सिस पे ले रहा हूँ और दूसरे पे c प्लस s ले रहा हूँ तो इन दोनों का जो स्लोप होगा स्टूडेंट्स वो हमेशा बीच में से जाता हुआ नज़र आएगा। तो इस वजह से 45 डिग्री की लाइन यहाँ पर बनती है। आई होप स्टूडेंट्स अब 45 डिग्री की लाइन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो आपको आंसर जब एक्सप्लेन करना होगा, देखिए 2 या 3 नंबर का जब आएगा तो आप इतना ज़्यादा तो लिखेंगे नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, जो पहले 2 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं इसमें सिर्फ आप उतना भी लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। सो आई होप स्टूडेंट्स आज की क्लास में सभी पॉइंट्स आपको क्लियर है। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।